तेलंगाना राज्य के 10वें गठन दिवस को भव्य समारोह चिन्हित करेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ये घोषणा करी है कि अपने सचिवालय कक्ष में एक उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि दशकीय उत्सव राज्य की महिमा और बिहार शासन के तहत अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी मोर्चों पर किए गए तेज कदमों को प्रदर्शित करेगा। उत्सव में गांव से लेकर राज्य की राजधानी तक सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। यह उत्सव 2 जून से शुरू होगा और 21 दिनों तक चलेगा। मुख्यमंत्री बी आर अम्बेडकर तेलंगाना सचिवालय में भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जबकि राज्य के मंत्री अपने संबंधित जिला मुख्यालयों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 2 जून 2023 तक तेलंगाना राज्य हासिल कर 9 साल के स्वशासन को पूरा कर 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य लंबे संघर्षों और कठिनाइयों के बाद हासिल किया गया था। यह देश का सबसे युवा राज्य है। जनप्रतिनिधियों और सरकारी तंत्र के संयुक्त प्रयास से आज तेलंगाना हर क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम हासिल कर रहा है। राज्य देश के लिए एक रोल मॉडल बन गया है और अन्य राज्य हमारी प्रगति पर नजर रख रहे हैं। उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव ने विभिन्न उद्योग के नेताओं और संभावित निवेशकों से मुलाकात करी और तेलंगाना में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अनुकूल माहौल और अवसरों का प्रदर्शन किया। और इन व्यापक बैठकों के बीच मंत्री ने भारत सम्मेलन 2023 के लिए विचार में भी बात की और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करी है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र और अन्य उत्तरी राज्यों के नेता और लोग हमारी सफलता की कहानी से हैरान हैं। न तो केंद्र सरकार और न ही कई अन्य राज्यों की सरकारों में विकास के संबंध में सही दृष्टिकोण और दूरदर्शिता का अभाव है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में यह अधिक है। सेकंड का वाइस ब्रिटेन के सांसद वीरेंद्र शर्मा और लंदन के व्यापार के लिए उप महापौर राजेश अग्रवाल के साथ बैठक के दौरान मंत्री ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर एक निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य में उद्योग के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अवसरों पर चर्चा करी। और मंत्री ने हैदराबाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तेलंगाना सरकार की पहल की सराहना करने के लिए सांसद वीरेंद्र शर्मा का आभार व्यक्त किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को संबोधित एक पत्र में शर्मा ने कहा है कि हैदराबाद में अम्बेडकर प्रतिमा की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि थी। लॉर्ड्स बैंकिंग ग्रुप टीम के साथ एक बैठक में उद्योग मंत्री ने कंपनी से तेलंगाना में वित्तीय क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने का आग्रह किया। मंत्री ने भारत में निवेश करने के लिए यूके स्थित कंपनियों के लिए तेलंगाना को एक आदर्श प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया, जिसमें राज्य की विश्व स्तरीय अवसंरचना और सहायक नीतियों और कुशल कार्यबल पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने राज्य के राजनीतिक स्थान पर जोर दिया और हेलान के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नमेंट एंगेजमेंट डेमियन पोर्टो ने उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव के साथ उपभोक्ता स्वास्थ्य क्षेत्र में संभावित व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा करी। और हेलॉन, जिसका मुख्यालय वेब्रिज यूनाइटेड किंगडम में है, स्वास्थ्य सेवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। बैठक के दौरान पोर्टो ने उपभोक्ता स्वास्थ्य में हेलान और तेलंगाना के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों की खोज के बारे में मंत्री से चर्चा करी है। राज्य के मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि उस राज्य की जनता ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को अच्छा सबक सिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता केंद्र सरकार से तंग आ चुकी है, जिसने गैस सिलेंडर के दाम 400 से बढ़ाकर 1200 कर दिए हैं। राज्य मंत्री चमकूरा मल्लारेड्डी ने मेचल मल्काजगिरी जिले के घाट के सब म्यूनिसिपल टाउन सेंटर के नारायणा गार्डन में आयोजित बीआरएस आत्मीय सम्मेलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इसी मौके पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि वह 28 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। मल्लारेड्डी ने विश्वास व्यक्त किया है कि 28 राज्यों के लोग चाहते हैं कि तेलंगाना राज्य में कई कल्याणकारी योजना लागू की जाए और आगामी चुनाव में बीआरएस सरकार का आना तय है। घटकेसर नगर पालिका अध्यक्ष मुल्ली पवनिंजगा यादव, उपाध्यक्ष पुलुगुला माधव रेड्डी, घटकेसर नगर शासी निकाय घटकेसर नगर पालिका अध्यक्ष बांदरी श्रीनिवास गौड़, किसरगुट्टा ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य मलुरेश नरेश गौड़, बीआरएस पार्टी की महिला अध्यक्ष पायला अंडाल रेड्डी, बीआरएस पार्टी से संबद्ध यूनियनों का महिला सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। रेवंत रेड्डी ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के मार्गदर्शन में तेलंगाना चुनाव को लेकर मास्टर प्लान बनाया है। प्रियंका गांधी के दौरे की समाप्ति के तुरंत बाद ही रेवंत रेड्डी ने चुनाव के दौरान अगर ऐसा हुआ तो कहकर लोगों में जिज्ञासा बढ़ा दी। उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अगर तेलंगाना से चुनाव लड़ती है तो पार्टी राज्य में जरूर सत्तारूढ़ होगी।
खेमे में कहा जा रहा है कि कुछ पार्टी वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के 2 निर्वाचन क्षेत्र को चुना है जहां से प्रियंका चुनाव लड़ सकती है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से बीआरएस पार्टी को हैट्रिक करने से रोका जाए। अगले चुनाव में सीएम केसीआर को मुख्यमंत्री पद से दूर रखना उनका एक उद्देश्य है। वे बीआरएस को मतदाताओं के माध्यम से सबक सिखाना चाहते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर पार्टी वरिष्ठ नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी व वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में बैठकें और सभाओं का आयोजन करने में जुट गई है। वे किसी भी तरह अपने अपने हिसाब से सत्तारूढ़ होने की योजना बना रही है। कांग्रेस पार्टी खेमे चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी को राज्य के 2 निर्वाचन क्षेत्रों महबूबनगर और मेदक से चुनावी मैदान में उतारने पर जोर दिया जा रहा है और इसी विचार को लेकर दिल्ली में भी पार्टी के चर्चे जोरों पर हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी इस विचार को बल दिया है कि उनके विचार के मुताबिक तेलंगाना से प्रियंका चुनाव लड़ती है तो राज्य की राजनीति में उथल-पुथल हो सकती है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण कांग्रेस के फेवर में है और इसी दिशा में उनके द्वारा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। पार्टी नेता तेलंगाना कांग्रेस के चेहरे के रूप में प्रियंका को देख रहे हैं। उधर कर्नाटक नेताओं ने जोर देते हुए यह कहा है कि कांग्रेस को कर्नाटक में भारी विजय मिलेगी। लोगों का समर्थन में बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी की हालत धूलमूल नजर आ रही है और इसके बावजूद दोनों पार्टियों की नजर तेलंगाना की राजनीति पर टिकी हुई है। पार्टियां अपने अपने स्तर पर सत्तारूढ़ होने के प्लान बना रही है। दोनों का टारगेट राज्य में बीआरएस को किसी भी तरह तीसरी बार सत्तारूढ़ होने से रोकना है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टियों के वरिष्ठ नेता एक एक कर पार्टी की स्थिति मजबूत बनाने के मद्देनजर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं द्वारा चर्चा की गई कि पीएम मोदी महबूबनगर से चुनाव लड़ सकते हैं और इसी दौरान चर्चा हुई थी प्रियंका गांधी मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को घोर पराजय का सामना करना पड़ा और इसी दौरान इंदिरा गांधी ने वर्ष 1980 में मेदक चुनाव लड़ा और भारी जीत हासिल की है और इसी जीत के मद्देनजर अब ये कहा जा रहा है कि क्षेत्र के लोग एक बार फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका को चुनाव में जीत दिलाना चाहते हैं और इसी दिशा में कांग्रेस प्लान बना रही है। बहरहाल कर्नाटक में होने जा रहे चुनाव का असर तेलंगाना पर होने के असर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच प्रियंका तेलंगाना से चुनाव लड़ती है या फिर यह केवल प्रचार ही बन जाता है या फिर कांग्रेस अपने प्लान के राज्य में सत्तारूढ़ होती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सिकंदराबाद का वीरा हनुमान मंदिर शहर में सबसे प्रसिद्ध है। पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि यह एक पवित्र मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर में नवगठित समिति के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया गया है। इस अवसर पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने नवनिर्वाचित समिति सदस्यों को बधाई दी और मंत्री तलसानी ने कहा कि समिति के सदस्यों का दायित्व है कि मंदिर का हर तरह से विकास करे। उन्होंने कहा है कि सरकार मंदिर के विकास में हर तरह से अपना सहयोग प्रदान करेगी। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद के नारेड मेट स्क्वायर में सरदार सर्वाई पापन्ना गौड़ युवा सेना के नेतृत्व में बहुजन समाज साम्राज्य सरदार सर्वाई पापन्ना गौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। तेलंगाना राज्य बनने के बाद सीएम केसीआर कारीगरों के लिए जातिगत व्यवसायों के कल्याण के उद्देश्य से सुमुंडा समुदाय के विकास को महत्व दे रहे हैं। तेलंगाना राज्य में यादवों, गुल्ला, कुरुमों, मुदिराजा, राजा, नई ब्राह्मणों और दलितों के उत्थान के लिए अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य में पिछले शासकों ने हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों में ईंट की दुकानों को बंद करके गीता कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद कुल्लू की दुकानें फिर से खुल गई। उन्होंने कहा कि नीरा नीति देश में किसी अन्य राज्य की तरह पेश नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य
सरकार के आबकारी विभाग द्वारा संचालित शराब की दुकानों में गौड़ों को 15% आरक्षण दिया जाता है और वे उन्हें आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी बीच हैदराबाद शहर में सीएम केसीआर ने 125 फीट की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया है। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर मंत्री ने हैदराबाद आने वाले से आम्बेडकर प्रतिमा का नीरा कैफे देखने का आह्वान किया है। माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के बादुंग पार्टी नगर निगम 28वें मंडल ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने 50 लाख करोड़ रुपए से काम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में बदनपेट नगर निगम के महापौर चिंगुरिंथा परिजात नरसिम्हा रेड्डी, स्थानीय नगर सेवक स्वर्णगंती अर्जुन निगम नगर सेवक नेता और अन्य लोगों ने भाग लिया। बाग अंबरपेट डिवीजन में बीआरएस में भारी आमद हुई है और तेलंगाना संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ता शिव कुमार गुप्ता और जेसी नेता जहांगीर अंबरपेट के विधायक कालेरू वेंकटेश के नेतृत्व में कई लोगों ने पार्टी के स्कार्फ पहने हैं। बाग अंबरपेटा में आयोजित कार्यक्रम में बीआरएस में भारी भीड़ उमड़ी और इसी मौके पर विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद कार्यकर्ताओं को मंच दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं किया है कि अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र में गरीबों को जल्दी 3000 डबल बेडरूम घर आवंटित किया जाएगा। खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र ने ये कहा है कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जनता की समस्याओं के समाधान में हमेशा अग्रणी रहेंगे। विधायक दानम नागेंद्र ने खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों को लेकर अधिकारियों, संभाग के जनप्रतिनिधियों व नगर सेवकों के साथ समीक्षा बैठक करी है। इसी अवसर पर पदाधिकारियों को निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन की सभी समस्याओं का तत्काल समाधान करने का आदेश दिया गया। विशेष रूप से आगामी बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि बिना किसी जल निकासी की समस्या की नहरों की मरम्मत करे और जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करे ताकि ताजे पानी की समस्या न हो। खासकर दलित बंधु, गरीबों के लिए डबल बेडरूम हाउस और गरीबों के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी योजना और जैसे उनकी सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वे भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत पर खुशी जाहिर करी। उन्होंने ये कहा है कि ये नतीजे सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, ये देश की राजनीति में बड़े बदलाव लाएंगे। धीमा ने भरोसा जताया कि कर्नाटक के नतीजे तेलंगाना में भी आएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में 125 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति की खारिज कर दिया है। जवाहर नगर निगम के कांग्रेस पार्टी अध्यक्षों ने मल्लेपुला श्रीकांत यादव के नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से जीत का जश्न मनाया। दीप जलाकर विजय रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के गठन पर स्पष्ट जनादेश दिया है। जीवन रेड्डी ने भविष्यवाणी की कि आगामी विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के परिणाम तेलंगाना राज्य में दोहराए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में भ्रष्टाचार कर्नाटक भाजपा सरकार से दोगुना है। सरकारी संपत्तियों के अलावा बीआरएस सरकार ने कांग्रेस शासन के दौरान निर्मित राष्ट्रीय खजाने भारी रिंग रोड को बेचने के लिए सरकार की आलोचना करी और इसी बीच उन्होंने कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया। 11 एक तीर से मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। धीमा ने विश्वास जताया कि कर्नाटक के नतीजे तेलंगाना में दोहराए जाएंगे। वाईएसआरटीपी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सीएम केसीआर को हत्यारा बताया है। उन्होंने कहा है कि डिग्री के 4 साल बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर शिव कुमार ने फांसी लगा ली है और उन्होंने कहा है कि 20 दिनों तक चावल नहीं बोने के बाद किसान यल्लैया का दिल रुक गया। दुख की बात है कि सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि ग्राम सचिव सोनी तनु 15 दिन से हड़ताल पर है और सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। क्या तेलंगाना के बच्चों की जान ली जा रही है? उन्होंने कहा कि ऐसे युवा हैं जो जन्म और मृत्यु को लेकर दुखी हैं। शर्मिला ने कहा कि धान नहीं खरीदने से किसानों के आंसू छलक रहे हैं। नौकरी की सुरक्षा या असंतोष के कारण मरने वाले सचिव क्या केसीआर दया करेंगे? और कितने लोग सूद लेते हैं? आपके परिवार को पदों की जरूरत है। क्या हमारे बच्चों के पास नौकरी नहीं है? आपके परिवार को धन की प्राप्ति हो। हमारे किसान अपना कर्ज नहीं चुकाते। आपका परिवार लाखों में गिर सकता है। क्या हमारे बच्चे गाते हैं? आप सभी तक जीवित क्यों हैं? केसीआर, क्या आपने सुनहरे तेलंगाना के नाम पर इसे आत्महत्याओं के तेलंगाना में बदल दिया है? वाई शर्मिला ने कहा। आपकी तेलंगाना राज्य कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर दीदी सुधाकर बुर्रा रामू गौड़ और मुख्य शोभन ने कहा कि दिल्ली प्रदेश का शासन देश के लिए एक आदर्श बन गया है।
उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा की ईमानदारी, देशभक्ति और मानवता के कारण राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 100 नेता और कार्यकर्ता आप में शामिल हुए हैं। हैदराबाद के लिबर्टी में आपके प्रदेश कार्यालय में हुए बैठक में बसपा के पूर्व राज्य सचिव श्रीकांत, फिल्म निर्माता, सामाजिक नेता राजीव, बीसी संघ के नेता वांदेरा, नरसन्ना, एबीवीपी नेता करुणाकर और अन्य लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया है कि वह बिना पैसे के चुनाव लड़ सकती है और ईमानदारी से लड़कर जीत सकती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आम लोगों की सुविधा के लिए जीरो टॉलरेंस से लेकर भ्रष्टाचार, मुफ्त स्कूल, पानी, बिजली, बेहतर सड़क संपर्क आदि कई मोर्चों पर अपनी ताकत साबित करी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपके शासन से लोग आकर्षित हो रहे हैं और देश भर में आपसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने आप में शामिल होने और भारत में राजनीतिक भविष्य को आकार देने में मदद करने